हमारे पास मन स्तवः पादार्यो नः, हमारे पास मन एक बहुत बड़ा खजाना है, एक बहुत बड़ा कोश है। न मालूम इसमें कितने कितने कल्पों की, कितने कितने जन्मों की कितनी बातें भरी पड़ी हैं। न जाने इसमें कितने संस्कार भरे हैं। हम वाणी से मौन भी रह गए और मन से भी मौन नहीं रहे। मन हमारा निरंतर विषयों को ग्रहण करता रहता है, चिंतन करता रहता है। इसलिए जो मन है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है। इसलिए अपने खजाने में क्या इकट्ठा हो रहा है, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। यह बात नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं भगवान से। कहे नाथ हमारी वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाम हस्तो च कर्मसु मनस्तम पादार्यो नः। प्रभु मन हमारा बड़ा बिगड़ा था, कर्म हमारे बड़े बिगड़े थे, श्रवण हमारा बिगड़ा था, हाथ हमारे बिगड़े थे। अब हम एक बात चाहते हैं कि ये जो मन है, ये मन एक बहुत बड़ा कोश है, खजाना है, इसमें केवल आपकी बातें इकट्ठी रहे। जब मनुष्य अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, पर चर्चा करता है, विषयों की चर्चा करता है, तो ये कर्कट मन के कोश में इकट्ठा होता जाता है। दामोदर भगवान से मणिग्रीव और नलकुबेर कह रहे हैं मनस्तव पादार्यो नः वाणी गुणानुकथने। भगवत चर्चा के लिए, भगवत सेवा के लिए ये सब चीजें मिली है, तथा हम इससे काम लेते हैं दूसरे। जब हम इस जीव से दूसरे काम लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं फंसते हैं। वाणी को भगवान के गुण कथन में लगाए रखें। वाणी के द्वारा बहुत अनर्थ होते हैं। किसी को कड़वी जबान कह दी, किसी के लिए कोई बात मुंह से ऐसी निकल गई जो चुभ गई, फिर मनुष्य में होता क्या है, जब वाणी उसके बस में नहीं रहती तो चाहे जो बोलता है और अपने को बुद्धिमान मानने लगता है। हम बस सच्ची बात कहने वाले हैं, हम बिल्कुल सच्चाई से रहते हैं। ये जो उसकी अहम की सच्चाई है, ये उसे गिरा देती है। वाणी बड़ी बुरी है। और वास्तव में जो सांसारिक विद्याएं सीखे हुए लोग हैं, जो अपने को बुद्धिमान कहते हैं, उनकी वाणी बड़ी भयानक होती है, क्योंकि उनकी वाणी में मद होता है। वह अंदर से अपने को करेक्ट और दूसरे को हमेशा रॉन्ग ही समझते हैं। वाणी गुणानुकथने, जिस वाणी को ठाकुर जी ने केवल अपने लिए दिया है। कुबेर के दोनों पुत्र कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण आप एक कृपा करो, वाणी गुणानुकथने, इस वाणी को आपके गुणों के गाने के अलावा कोई अवकाश ही ना मिले। प्रभु बस हमको इतनी कृपा करो, ऐसा वरदान दो। ये वाणी से बहुत फंसे हैं। महाभारत हुआ तो बस उस वाणी के दोष के कारण हुआ। वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से केवल कृष्ण चर्चा की जाए, कृष्ण के विषय में बोला जाए।
इस वाणी से कुछ भी आप बोलेंगे, चाहे वो व्यवस्था के बारे में बोले, संसार के बारे में बोले, कुछ भी बोलेंगे तो आप गलत ही बोलेंगे और वह कलह का कारण बनेगा। इसलिए वह कह रहे हैं सरकार वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से केवल कृष्ण की बात निकले। अगर हम अपने जीवन में कलह से बचना चाहते हैं तो बस एक ही बात करें, वाणी गुणानुकथने। क्यों जगत के जंजालों को मन में भरे, क्यों जगत के जंजालों को मन में भरे, क्यों व्यवस्था को ठीक करें, कूड़े करकट को मन में क्यों रखे। यह मनुष्य बहुत बोलता है, डोंगरे जी कहते थे। पूज्य बात कहते थे मनुष्य बहुत बोलता है, व्यर्थ बोलता है, अनर्थ बोलता है। व्यर्थ और अनर्थ न बोले, अगर इसके लिए व्यर्थ और अनर्थ न बोलने की अगर सौगंध खाए तो उसके लिए बस यही स्टैंडर्ड है, वाणी गुणानुकथने। यहाँ पर कलह क्या है? यहाँ कलह है व्यर्थ बोलने का। 3 साल से हम साधकों को समझा रहे हैं, भाई व्यर्थ मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो। व्यर्थ से मन जंजालों से भर जाएगा। पर चर्चा, पर निंदा, परापवाद, मिथ्या भाषण, पर दोष कथन, सब महिमा, ये सब वाणी के दोष बताए गए हैं। जो मनुष्य जवान को भगवान के गुण कथन के अलावा कहीं और लगाता है तो समझो कि वो अपने लिए नरक ही खरीद रहा है। पाप चर्चा करते हुए लोगों का हृदय भर जाता है। किससे भर जाता है? पाप के संस्कारों से। जब भी आप अनर्थ की बात बोलेंगे, जब भी आप व्यर्थ की बात बोलेंगे तो इससे होता क्या है, आपका हृदय, जो आपका मन है, जो बहुत बड़ा आपका, यूं मानो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है जिसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों की आपकी चीजें अंकित हैं और कभी खराब नहीं होती। ऐसी चीजों से आपका मन भर जाएगा और जब मन में वो बीज पड़े होते हैं तो पाप के संस्कार के बीज बन जाते हैं और जिसका फल होता है पाप में प्रवृत्ति, जिसका फल होता है भगवान से द्रोह, जिसका फल होता है गुरु से द्रोह। और जब ऐसे द्रोह होते हैं तो नरक भोग मिलता है मनुष्य को। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे दामोदर भगवान, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। हे नाथ, हमारे कानों में कोई और बात जावे ही ना, कोई जावे ही ना। क्योंकि आंख तो सीमित दूरी से ही पाप कर सकती है, लेकिन ये कान इतने खतरनाक हैं कि ये दूर से कोई आदमी आपके सामने कोई बहुत पुरानी कोई व्यभिचार इत्यादि की कथा कहे जो आपने देखी भी ना हो तो कान चित्त में भर लेते हैं। इसलिए कानों के प्रति भी इतना ही सचेत रहना है जितना कि जीव के, जुबान के प्रति सचेत रहना है। ये सब साधन की उच्च श्रेणी की बातें हैं। तुच्छ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपके सिवाय, भगवत चर्चा के सिवाय, सद चर्चा के सिवाय दूसरी बात हमारे कानों में ना आवे। तत्श्रवणम, वाणी गुणानुवर्ते, उसके बाद के तत्श्रवणम, प्रभु आपके ही बारे में सुने। ये दोनों इंद्रियां जो हमारी हैं, जीव और कान, ये विशेष काम करती है। ये जीव और कान बड़े विशेष हैं। जीव पर और कान पर बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ेगा। आंख तो जितनी चीज सामने आती है उन्हीं को देख सकती है, पर कान तो मालूम नहीं किस किस की देखी हुई, किस किस की सुनी ही बातों को कान स्वीकार कर लेता है। ना मालूम ये कोई अच्छी है क्या बुरी, बस कान तो ग्रहण करता जाता है। ये अंदर ले जाने के साधन है हमारी इंद्रियां। मन में बुराई भरे या भलाई भरे, ये इनके ले जाने वाले साधन है।
कानों के द्वारा हम जिस प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर में जाकर के संस्कार रूप में संग्रहित होते हैं, वे हमारे मन पर, चित्त पर अंकित हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं श्रवणों कथया, श्रवणों कथाया। हे प्रभु, केवल आपकी बात कहे, सुने और समझे और कहे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, भगवान के चरण बिंद में प्रेम क्यों नहीं होता मनुष्य को? इसका कारण है, कहते हरि कथा नहीं सुनता है, ग्राम में चर्चा ज्यादा करता है, भगवत कथा नहीं सुनता, विषय कथा ज्यादा सुनता है मनुष्य। बहुधा भगवान के नाम पर ही हम विषयों को देखते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के विषय में सुने बिना कभी मोह का नाश नहीं होता। भोगों में सुख है, इस प्रकार की जो हमारी धारणा है, बदमूलता, इसी को बदमूल, इसी का नाम मोह है। इसलिए भगवान दामोदर से वह दोनों कुबेर के पुत्र कहते हैं, हस्तोच कर्मसु मन स्तव पादरी होनो। हाथ भगवान की सेवा करने लगे। प्रभु, इन हाथों ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। नल, कुबेर और मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऊखल से बंधे खड़े हैं। हमारा मन आपके ही चरणों में लगा रहे, चरणों की स्मृति में ही रम जाए। सरकार, आपके चरणों के अतिरिक्त दूसरे किसी के लिए मन में स्थान न रहे। मणिग्रीव साधना की उच्च भूमिका बता रहे हैं। पहले मन को लगाने का प्रयत्न करें भगवान के चरणों में। यदि ममता भगवान के चरणों में बन गई तो फिर हृदय भगवान के चरणों में, हृदय में भगवान वास करने लगेंगे, अर्थात हृदय भगवान के वास के योग्य हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यदि आपके हृदय में कूड़ा करकट भरा है, संसार की भोग चिंताएं भरी पड़ी हैं, व्यवस्था की व्यवस्था बनी पड़ी है, आपके मन में सब यही विकार हैं और यही आपके मन में सब चीजें चल रही हैं, तो इस मन में भगवान के चरणों का स्थान न बन पाएगा। हमारे मन में भगवान, शास्त्र और संतों के प्रति द्रोह का मल भरा हुआ है। ये जो मल है, ये अपने प्रयास से नहीं निकलता। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कृपा करो, कृपा करो। इस प्रकार मन बना दो नाथ, जिस मन के द्वारा आपका स्मरण हो सके, जिस मन के द्वारा आपके चरणों में हम रम जाए। भैया, जो प्रेमी जन होते हैं ना, उनका तो ये स्वरूप होता है कि उनके हृदय में भगवान एक पल भी हटते नहीं। प्रेमी जनों के हृदय में भगवान रहते हैं। इसको समझ करके ही नल, कुबेर और मणिग्रीव ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमारे मन को आप अच्छा कर दें, पवित्र कर दें। मनस्तव पार रियो। ये श्लोक हम सब साधकों के लिए स्टैंडर्ड है। हमारे मन को ऐसा कर दे प्रभु, जिससे कि ये आप इसमें रहने लगे, क्योंकि ये हमारे द्वारा न हो सकेगा। राधा रानी के मन में भगवान रहते हैं।
इस पर ये श्री किशोरी जी का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं जो आपने कई बार हमारे द्वारा सुना है। बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री राधा रानी के रूप की व्याख्या नहीं होती, बहुत मोटी बात है, क्योंकि ये राधा में ही नहीं बहुत बहुत लोगों में हो सकती है। श्री किशोरी जी के गुणों की व्याख्या होती है। सब लोग श्री किशोरी जी के गुणों का बखान करते हैं, उनका रूप का नहीं। भगवान कृष्ण के रूप का बखान होता है, लेकिन किशोरी जी के गुणों का बखान होता है। महारानी के गुणों का बखान कोई नहीं करता। किसी रसिक ने भी किशोरी जी के अंगों का बखान नहीं किया है। संसार के हर कवि ने श्री कृष्ण के अंगों का बखान किया है। राधा रानी के गुणों का बखान होता है। आप सबने मेरे द्वारा सुना है, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के उस बड़े सूर्य पर्व पर जो सभी लोग आए, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पटरानी आई, सभी की इच्छा है कि श्री कृष्ण हमें आज्ञा दें और हम राधा रानी से मिलें। सत्यभामा जी ने जब राधा रानी को देखा तो देखते के साथ ही सत्यभामा मूर्छित हो गई, क्योंकि सत्यभामा जी को अपने अभिमान का बहुत सौंदर्य का बहुत बड़ा अभिमान था। राधा रानी को देख करके मैं मूर्छित हो गई। ऐसा सौंदर्य है श्री किशोरी जी का। ये कोई ईर्ष्या नहीं थी, ये तो सब हमारे प्राण प्रीतम की प्रेयसियां हैं, ये सब गोपियां। और आप सबने मेरे द्वारा सुना है कि जब श्री सत्यभामा जी ने खौलता हुआ दूध पिलाया, गर्म दूध पिलाया, तो भगवान के चरणों में फपोले पड़ गए, रुक्मिणी से सहा न गया। तो भगवान ने जब सब बात कही तो ये बात खुल कर के आती है। मनस्तब पादरयो, हे नाथ आप हमारे मन में रहे, और हमारे मन तो इतना बुरा है कि आप रह नहीं पाएंगे। तो हे प्रभु हमारे मन को अपने रहने के जैसा, जैसे आप जिस घर में रहना चाहते हैं तो उस घर को अपने हिसाब से बनाते हैं। हे प्रभु हम आपको अपने मन में रखना चाहते हैं, इस मन को आप अपने स्टैंडर्ड का बना दीजिए। कितनी बड़ा भाव है, कैसे बना दीजिए? जैसे किशोरी जी का मन है, किशोरी जी के मन से आप कभी हटते नहीं हैं, मानो एक ये व्याख्या है। ये बात भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कोट की है। मैं भाई जी के इस प्रसाद को यह स्मरण किया हूं। नल कुबेर मणिगिर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे। लाखों वर्ष तप किया है नंद, इस नंद गांव के, नंद भवन के, इस नंद के आंगन में लाखों वर्ष हम पेड़ बन के रहे। प्रभु हमारे गुरु जी ने हमको शाप क्या दिया, वरदान दिया, ब्रज का इतना लंबा बास दिया। ऐसा बास जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो कि इंद्र ने भी मांगा है उसको भी नहीं मिला, किसी देव को नहीं मिला। हे प्रभु मुझे मिला, हम दोनों भाइयों को मिला। आपके चरणों से हमारी स्मृति हटे ना। सिर स्तव निवास जगत प्रणामे, हे नाथ ये सिर जो हमारा है ये आपके विग्रह के सामने लगातार झुकता रहे। आपके भक्तों को देखकर उन्हीं के दर्शनों में लगा रहे। ये हमारी आंखें विश्वों को देखने के लिए बड़ी ललायित रहती है। वास्तव में मणिग्रीव ये बात कह रही हूं, मानो हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति भगवत भाव
से नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं पता है? वहां का श्रृंगार देखते हैं। उसके यहाँ श्रृंगार कैसा है, पुजारी जी ने भगवान को कैसा सजाया है। अमुक मंदिर का श्रृंगार अच्छा है, बाकी बिहारी जी का श्रृंगार अच्छा है, गोविंद देव का थोड़ा हल्का है। हम भगवान को भगवत बुद्धि से नहीं देखते, बल्कि हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। देखो कितना बढ़िया श्रृंगार है, ये नहीं देखते। मंदिर में कितनी भीड़ लगी है, देखो देखो, श्रृंगार को संसार देखने आ रहा है। हमारी आंखें विषय दर्शन में तो इतनी प्रवीण है कि जहां तहां केवल विषयों को देखना चाहती है। किसका कैसा मकान है, किसका कैसा गहना है, ये नहीं देखना है। हृदय में ये देखना है कि अमुक पुजारी जी ने केवल लता पता लगाई है, उनमें भगवत भाव कितना है। जिसके हृदय में जितना भगवत भाव है बस वही दर्शनीय है। उस भगवत भाव के भक्त के चरणों की धूली ही दर्शनीय है, उसको ही सिर पे लगाना है। भगवान के मंदिर में जाकर के उनके श्रृंगार को देखना ये भगवत बुद्धि नहीं है। भगवान को देखना, भगवान के रूप में डूब जाना। आप जरा विचार करें, ब्रज गोपिकाओं के पास क्या था? ये तो साधारण सी अहिर्निया थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने आकांक्षा की है इनके चरणों की धूली हमारे सिर पर पड़ती रहे। देवलोक की आकांक्षा नहीं करते हैं उद्धव जी, उन्होंने आकांक्षा की है जड़ तत्व की जड़ वृक्ष बन जाए, इनके चरणों की धूली पड़े तो क्या बात है। क्योंकि उनके मन में भगवान बसे हैं। हमारी आंखें भोगों की और देख करके ललचाती है, भोगों की ओर देखने में चित्त की प्रवृत्ति होती है। भोग दिखाए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं भोग? सजावट करके। संसार में जितने भी प्रदर्शन होते हैं उनमें सिद्ध भाव नहीं हुआ करते, सिद्ध भाव जो है उनके प्रदर्शन नहीं होते, ये बात पक्की है। बड़े बड़े लटाधारी जटाधारी अपनी सिद्धाई के अपने भाव का प्रदर्शन करते हैं, ये सिद्धि नहीं है। और जो सादगी है, एकदम साधा सा रह रहा है, साधा सा। कई बार कोई गृहस्थी है बड़ा सिद्ध है, उसके पास कोई भी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं, लेकिन उसको देख करके मन नर्म हो जाता है। जो चीज नहीं है वही दिखाई जाती है, उसका प्रदर्शन होता है। बस श्रेणी का भेद है। नल कुबेर और मणिग्रीव इस बात के अनुभवी थे। उनकी वाणी लगी रहती थी असत्य चर्चा में, उनके कान लगे रहते बुरे गीतों के श्रवण में, उनकी आंखें लगी रहती थी सदा स्त्रियों को देखने में। मानो नल कुबेर और मणिग्रीव अपने बहानों मानो जगत के कल्याण के लिए, साधकों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसा करो, हम प्रत्यक्ष सेवा के अधिकारी नहीं है, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे, हमारे कान गुण श्रवण में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। नाथ ये मन आपके चरणों की स्मृति में डूबा रहे, हमारा सिर जगत निवास करने वाले आपके चरणों में प्लत हो, आपके भक्तों के दर्शन ही हम करते रहे। ये उन्होंने वरदान मांगा। बोले इसका फल क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इतनी अभिलाषा है कि आपके चरण कमल से झरते हुए मकरंद जो निरंतर पान करते हैं उन भक्तों का हे प्रभु हमें संग मिले। ये बात आनंद वृंदावन चंपू में कही गई है। इतनी बात कहने के बाद अब सुखदेव जी इस बात का उत्तर दे रहे हैं। इति तम सकीर्तितः तत् अभ्यहम भगवान गोकुलेश्वर।
अब आगे की चर्चा हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।